तो गाइज पिछली वीडियो में हमने देखा था कि पाइथन के अंदर कौन कौन से दो एग्जीक्यूटिव मोड होते हैं। ठीक है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टोकन्स क्या होती हैं पाइथन के अंदर। ठीक है। तो टोकन्स किसी भी लैंग्वेज की, पाइथन की नहीं, किसी भी लैंग्वेज की एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होती है। ठीक है। आप अगर किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना चाह रहे हैं तो कुछ आपको सिंटेक्स होगा। ठीक है। कुछ आप वर्ड यूज करेंगे। ठीक है। बिना इसके हम प्रोग्राम लिख ही नहीं पाएंगे। ठीक है। तो वही एक जो टोकन होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी प्रोग्राम इज नोन एज द टोकन्स। ठीक है। तो पाइथन के अंदर भी कुछ वैसा ही है। जैसे फॉर एग्जांपल पे हम अगर बात करें, जैसे यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ले कुछ भी राइट डाउन करना, कोई भी प्रोग्राम हो किसी जगह, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, अगर हम बात करें पाइथन की, तो पाइथन के अंदर हम यहाँ पे डेफ दिए, डेफ फंक। ठीक। अब इसके अंदर हमने कर दिया रिटर्न फ्री। ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, जो हमने यहाँ पे डेफ लिखा, ठीक है, जो हम यहाँ पे डेफ लिखे हैं, ये डेफ, ये भी एक टोकन है। जो हमने रिटर्न लिखा, ये भी एक टोकन है। ठीक है। और जो हमने फंक लिखा, ये भी एक टोकन है। जो हमने थ्री इनिशियलाइज किया, ये भी एक टोकन है। तो बिना टोकन्स के हम कोई भी प्रोग्राम नहीं लिख पाएंगे। ठीक है। तो टोकन्स किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होती है। ठीक। अब टोकन पाइथन में 5 तरीके की होती हैं। पहला कीवर्ड होता है, दूसरा आइडेंटिफायर होता है, तीसरा लिटरल होता है, चौथा ऑपरेटर होता है, पांचवा पंक्चुएटर होता है। ठीक। अब इन सबको देखते हैं एक एक करके डिटेल में। पहला आता है कीवर्ड हमारा। ठीक है। तो कीवर्ड क्या होती है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ ना कुछ कीवर्ड होता ही है। ठीक है। बेसिकली कीवर्ड का मतलब ये होता है कुछ प्री डिफाइंड वर्ड्स। ठीक है। किसी न किसी लैंग्वेज में कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है। और उनका कुछ ना कुछ एक प्रीडिफाइंड मीनिंग होता है जो ऑलरेडी किसी लैंग्वेज में डिफाइन की गई होती है। ठीक है। तो कीवर्ड्स आर द वर्ड दैट हैव सम स्पेशल मीनिंग और सिग्निफिकेंस इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। फिर से वही बात बोला है कि कीवर्ड क्या होता है, कुछ एक पर्टिकुलर प्रीडिफाइंड उनकी मीनिंग होती है, कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स। ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड्स जिनको प्रोग्राम में रिजर्व करके रखा गया है, आप उसको फर्दर अपने नेमिंग पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकते। ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है दे कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम। वेरिएबल्स क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं, और कुछ रैंडम पर्पज के लिए क्या होता है, वो उसको हम अभी नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो कीवर्ड्स कुल तरीके पाइथन में 35 तरह की होती हैं। ठीक है। 35 कीवर्ड्स होती है जावा पाइथन में। ठीक। कुछ एग्जांपल्स है फॉल्स, ट्रू, क्लास, ब्रेक, कंटिन्यू, ईटीसी। ठीक है। अगर आप इसको एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, कि कौन कौन से होते हैं, तो उसके लिए 2 लाइन का बस कोड है, लिखना है आपको इम्पोर्ट कीवर्ड प्रिंट कीवर्ड डॉट के डब्ल्यू लिस्ट। ठीक है। जैसे ही आप इसको अपने पाइथन इंटरप्रेटर में या फिर कहीं इसको फाइल में लिख के जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको ये आउटपुट मिलने वाला है। ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं इसको। ठीक। सीएमडी ओपन करेंगे अपना। सीएमडी के अंदर हमने टाइप किया यहाँ पे पाइथन, एंटर किए। उसके बाद हमको क्या करना था, इंपोर्ट करना था। ठीक है। इंपोर्ट क्या इंपोर्ट करना था हमको, कीवर्ड, कीवर्ड। ठीक है। एंटर कर दिए। उसके बाद हम प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट। अब प्रिंट का क्या कर लेंगे, हमको कीवर्ड प्रिंट करना है। तो कीवर्ड के अंदर, ठीक है, कीवर्ड की लिस्ट है, कीवर्ड के अंदर कीवर्ड की लिस्ट है। तो हम KWLIST और टाइप करेंगे। उसके बाद इसको हम क्लोज कर देंगे। ठीक है। तो आउटपुट में देखिए हमारे पास आ गया। ठीक है। अब ये टोटल कितने हैं, अब ये पता करने के लिए या तो कुछ लोग काउंट करेंगे। ठीक है। तो हम काउंट नहीं करेंगे, इसको अपना काम आसान कर लेते हैं थोड़ा। यहाँ पे हम बस एक फंक्शन यूज कर लेंगे। अब ये सब चीज़ें होती क्या, हम डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक है। अब क्या दिखा है यहाँ पर, 35 दिखा है। इसका मतलब यह कि पाइथन के अंदर टोटल 35 कीवर्ड्स होती हैं। ठीक है। प्रीवियस रिलीज में पाइथन के अंदर 32 कीवर्ड था, फिर 33 हुआ, अभी 35 है। ठीक है। अब फ्यूचर में और भी कीवर्ड्स इसमें ऐड हो सकती हैं, लेकिन अभी के लिए 35 कीवर्ड्स है। ठीक है। कौन कौन से यहाँ पे आपको लिस्ट दिख चुकी है, फॉल्स, नन, ट्रू एंड। ठीक है। अब बात करते हैं आइडेंटिफायर्स की। ठीक है। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, अब देखते हैं कि आइडेंटिफायर्स आर द नेम गिवन टू द वेरिएबल, फंक्शन, क्लास लिस्ट, मेथड्स फॉर देयर आइडेंटिफिकेशन पर्पस। ठीक है। ये जो आइडेंटिफायर है ना, किसी भी चीज़ का नाम होगा। जब हम अपना प्रोग्राम बनाएंगे तो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, मेथड्स बनाएंगे, फंक्शंस बनाएंगे, ठीक है, क्लास डिक्लेयर करेंगे, लिस्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है। तो जब भी कोई चीज़ हम क्रिएट करते हैं तो उसका नाम दिया जाता है। ठीक। उसी चीज़ को बोलते हैं पाइथन के अंदर आइडेंटिफायर्स। पाइथन के अंदर ही नहीं, और भी लैंग्वेज के अंदर उसको आइडेंटिफायर ही कहा जाता है। ठीक।
तो आइडेंटिफायर्स को इनिशियलाइज करने के लिए, डिक्लेयर करने के लिए कुछ रूल्स है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली 5 रूल्स हैं। पहला रूल पहला रूल ये बोलता है कि पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। अब केस सेंसिटिव का मतलब यह है कि पाइथन के लिए अपर केस और लोअर केस दोनों ही डिफरेंट है। मतलब अपर केस का ए और लोअर केस का ए, उसके लिए दोनों अलग हैं। वो दोनों अलग इसलिए हैं क्योंकि दोनों की जो आस्की कोड होती है, ए की तो होती है 65 और स्मॉल है, सॉरी अपर ए की होती है 65 और स्मॉल ए की होती है 97। तो इसीलिए दोनों आपस में क्या अलग अलग है कंप्यूटर के लिए, लेकिन हमारे लिए क्या है वो ए ही है, लेकिन कंप्यूटर के लिए क्या है वो अलग अलग है, ठीक है। तो इसीलिए पाइथन हमारी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज बन जाती है। अब दूसरी बात करते हैं आइडेंटिफायर्स की, तो सॉरी दूसरे रूल की। तो दूसरा रूल ये बोलता है कि पाइथन के अंदर अगर आपको आइडेंटिफायर्स का नेम इनिशियलाइज करना है, ठीक है, कोई वेरिएबल इनिशियलाइज करना है, तो उसका जो नेम होगा वो या तो अपर केस या फिर लोअर केस या फिर अंडरस्कोर से ही स्टार्ट होनी चाहिए। अगर गलती से भी इन तीनों के अलावा कुछ और कर दिए तो इंटरप्रेटर बुरा मान जाएगा। मतलब वो क्या, उसको बताया गया है कि अगर अपर केस है, लोअर केस है और फिर अंडरस्कोर से स्टार्टिंग है तो एक्सेप्ट करो, उसको ये बताया गया है। अगर इसके अलावा कुछ और होगा तो वो एरर देगा, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे रूल की। तीसरे रूल में ये बोलता है कि डिजिट्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर द नेमिंग द आइडेंटिफायर्स, लेकिन एक कंडीशन है, कभी भी डिजिट्स को हम एज अ स्टार्टिंग में यूज नहीं कर सकते हैं। अगर कोई वेरिएबल का हमको नेम इनिशियलाइज करना है फिर डिक्लेयर करना है तो स्टार्टिंग में डिजिट नहीं दे सकते, ठीक है। एटलीस्ट एक अल्फ़ाबेट होना ही चाहिए स्टार्टिंग में। जैसे कि हम यहाँ पे ए कर दिए, A1 कर सकते हैं लेकिन 1A नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा है, एग्जाम्पल में लिया हुआ है यहाँ पे कि हमने क्या किया, यहाँ पे पाइथन किया हुआ है 1 पाइथन, ठीक है। तो ये रॉन्ग है, ये हमारा क्या है, ये रॉन्ग है, ठीक है। ये क्या है, पाइथन 1, ये करेक्ट है। जो नंबर है, डिजिट है हमारा, वो एटलीस्ट एक कैरेक्टर के बाद ही आना चाहिए, ठीक, स्टार्ट नहीं हो सकता है। अब यहाँ बात करते हैं चौथे की, एनी अदर स्पेशल कैरेक्टर और वाइट स्पेसेस आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन एन आइडेंटिफायर। तो हमने स्पेशल कैरेक्टर की बात कर ली, जैसे कि हमने बोला कि सिर्फ अपर केस, लोअर केस या फिर अंडरस्कोर से ही स्टार्ट हो सकता है। इनके अलावा बेसिकली अंडरस्कोर भी एक स्पेशल कैरेक्टर में आता है। इस अंडरस्कोर के अलावा कोई भी अगर अपनी स्पेशल कैरेक्टर यूज किया तो वो नहीं एक्सेप्ट करेगा इंटरप्रेटर, ठीक है। उसको बताया नहीं गया, उसको बस ये बोला गया कि अपर केस होना चाहिए तो लोअर केस होना चाहिए, फिर अंडरस्कोर ही होना चाहिए और डिजिट भी होना चाहिए, लेकिन डिजिट हमारा स्टार्टिंग में नहीं होना चाहिए, किसी एक पर्टिकुलर अल्फाबेट के बाद ही आना चाहिए। अब जैसे कि हमें बोला है कि इस व्हाइट स्पेस आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। तो व्हाइट स्पेस यहाँ करने का क्या मतलब है यहाँ पे, जैसे कि अगर आप कोई नेमिंग देना चाहते हैं, ठीक है, वेरिएबल का, तो मान लीजिए कि वो 2 नेम से कंबाइन होकर बना जा रहा है, ठीक है। तो जब 2 नेम से कंबाइन होकर बना जा रहा है तो उसके लिए हम बीच में ऐसे ये नहीं कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पे जैसे कि हमको अगर देना पड़ जाएगा, ये नेमिंग दे रहे हैं, मान लीजिए हमने दिया यहाँ पे पाइथन डेमो, ठीक है, और इक्वल्स टू हमने क्या कर दिया, 10 कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि हम एक पाइथन डेमो का एक वेरिएबल बना रहे हैं जिसके अंदर हमने वैल्यू 10 असाइन कर रखी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, पाइथन और डेमो का बीच में स्पेस दे रखी है हमने। तो जब भी आप ऐसा करेंगे तो इंटरप्रेटर तुरंत ही एरर देगा, मतलब सडन एरर जनरेट होगी यहाँ पे, ठीक। पाइथन के अंदर या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल इनिशियलाइज करते वक्त या फिर कोई भी नेम इनिशियलाइज करते वक्त अगर 2 नेम से कंबाइन हो रहा है तो उसके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक। अगर स्पेस आइडेंटिफाई करना है तो सिंपली इसके अंदर हम क्या दे सकते हैं, अंडरस्कोर लगा सकते हैं, ठीक। या फिर कैसे भी कन्वीनियंट हो, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, इसका एक लेटर हमने कैपिटल कर दिया पाइथन डेमो का, ऐसे हमको पता चल जाएगा, ठीक है, इजी के लिए, लेकिन स्पेस नॉट अलाउड, ठीक है। अब बात करते हैं 5वें रूल की, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द नेमिंग आइडेंटिफायर्स। अभी हमने ऊपर अब क्या पढ़ा, अभी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कि they cannot be used as a variable name, function name or any other random purposes। इसका मतलब ये है कि कीवर्ड को कभी एज अ आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जो कीवर्ड होती है उनकी प्रीडिफाइंड मीनिंग होती है, ठीक है। अगर उसको यूज करने लगे तो पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो उसको, जो उसके अंदर उसका कोड लिखा गया है कि एंड का मतलब ये करना है, ठीक है, तो वो कुछ गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए ले, और डायरेक्ट हम इंटरप्रेटर में काम करते हैं, ठीक है। तो अपना पाइथन का इंटरप्रेटर ओपन करेंगे, CMD, उसके बाद टाइप करेंगे यहाँ पे हम पाइथन, ठीक है, इसको हटा ले, पहले बकवास हटेगा, ठीक है। अब इसके अंदर अगर सॉरी, ठीक है, अब इसके अंदर हमको काम करनी है, जैसे कि यहाँ पे हमको कीवर्ड यूज नहीं कर सकते, जैसे कि इसका प्रूफ क्या है कि कीवर्ड यूज नहीं कर सकते।
तो यहाँ पे क्या नीचे एंड एक कीवर्ड है पाइथन में, ठीक है। तो हमने कर दिया एंड इक्वल्स टू 10 कर दिया। अब जब एंटर करेंगे तो क्या आया, इनवैलिड सिंटैक्स, ठीक है। तो मतलब ये है कुल मिला के कि कीवर्ड को हम एज आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक। अगर यहाँ पे हमने सिर्फ कैपिटल ए कर दिया और एंड करके इक्वल्स टू हमने 10 कर दिया यहाँ पे, तो क्या होगा, एक्सेप्टेड है, क्योंकि ये जो कैपिटल ए वाला जो एंड है ये पाइथन के अंदर कीवर्ड नहीं है, ठीक। पहली बात समझ में आई, एक कीवर्ड को एज हम आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते, ठीक। और जो सेकेंड रूल था कि अपर केस लोअर केस या फिर अंडरस्कोर से ही स्टार्ट हो सकता है, तो यहाँ तो अपर केस का तो हो गया, तो हमने ए एन डी 1 कर दिया, ठीक है, इक्वल्स टू 10 कर दिया। तो यहाँ पे क्या एक्सेप्टेड है, यहाँ पे डिजिट भी आई है तो एंड में आई है, ठीक। अब अंडरस्कोर से स्टार्ट करके देख लें, ठीक है, तो ये भी क्या होगा हमारा एक्सेप्टेड होगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इन तीनों के अलावा स्टार्टिंग अगर किसी भी स्पेशल कैरेक्टर नंबर से हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे अगर स्टार्टिंग कर दें मॉडुलस ए इक्वल्स टू हम 10 कर दें, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एरर, इनवैलिड सिंटैक्स, ठीक है। तो ये तो कुछ रूल्स हैं आइडेंटिफायर्स को इनिशियलाइज करने के लिए, वेरिएबल्स को नेम देने के लिए, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, लिटरल्स, ठीक है।